ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में नारद नीति का हम पाठ कर रहे हैं। पिछले प्रसंग से कुछ उपदेशों को जो प्रश्नात्मक शैली में हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, कच्चिद कारणी का धर्मे सर्वशास्त्रेषु कोविदः कारयन्ति कुमारांश योध मुख्यांश सर्वशः। कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की शिक्षाएं आवश्यक रूप से देते तो है ना। देवर्षि नारद कहना चाह रहे हैं कि आपके राज्य में जो शिक्षा देने का जो कार्य करने वाले शिक्षक हैं वे धर्म के जानकार हैं, धार्मिक हैं और शास्त्र मर्मज्ञ हैं या नहीं। जो शिक्षक होता है, या ये कहें कि वैदिक काल में जो शिक्षक रहे वो विविध शास्त्रों के अध्येता, प्रणेता, उद्घोषक, उपदेशक, संदेशक रहे। विविध शास्त्रों के वो लेखक भी रहे, रचनाकार भी रहे, सूत्रकार भी रहे, ग्रंथकार भी रहे। यानी वैदिक काल में जो आचार्य ऋषिगण हुआ करते थे वो विशेष योग्यता वाले होते थे और धर्म के मर्म को जानने वाले होते थे, समझदार होते थे। और ऐसे ही शील संपन्न, तपस्वी, श्रद्धावान, धार्मिक, जितेंद्रिय, कुलीन आदर्श शिक्षक को गुरु के रूप में वैदिक काल में नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या उस प्रकार से आपने आचार्यों की यानी शिक्षकों की नियुक्ति कर रखी है, और नियुक्ति करने के पश्चात क्या वो ठीक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आगे चर्चा के विषय में कहा, कभी कभी होता ऐसा है कि बहुत सारे मूर्ख हल्ला मचाते हैं यानी शोर करते हैं और विद्वान की बातें जो है उस शोरगुल में, उस कोलाहल में दब जाती है। तो इस प्रसंग में देवर्षि नारद कुछ कहना चाह रहे हैं। कच्चिद सहस्रे मूर्खाणाम एकम क्रीणासि पंडितम पंडितो ही अर्थ क्रक्षेषु कुर्या निश्रेयसम परम। देवर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताओ कि तुम हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान की बात सुनना पसंद करते हो क्या? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय में महान कल्याणकारक सिद्ध होता है। राजा जनता का जो शोर होता है उस शोर से प्रभावित हो जाता है और ना चाहते हुए भी जनता की उन बातों को मानना पड़ जाता है जो वास्तव में जनता के लिए भी हितकारी नहीं है। पर जनता किसी बहकावे में आकर के, भ्रम में आकर के अथवा मूर्खतावश कुछ ऐसी बातें कहने लग जाती हैं या इस प्रकार की डिमांड करने लग जाती हैं जो कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए भविष्य में घातक सिद्ध होती हैं। ऐसे में कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, नीति संगत बात करता है, दूरदर्शिता को ध्यान में रख करके कुछ योजना लेकर के आता है, कुछ नीतियों को बताना चाहता है, तो उसका शोर दब जाता है, यानी उसका मुख जो है दब जाता है, उसकी आवाज़ चिल्लाने वाले लोगों के आगे दब जाती है। ऐसे में राजा बहुमत देख करके यानी बहुसंख्यक देख करके या बहुत सारी आबादी को देख करके एक विद्वान की बात को वो अस्वीकार कर देता है या ये कहें कि वो अनसुना कर देता है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद युधिष्ठिर से कहना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा है कि तुम
एक तरफ विद्वान हो जो नीति की बात कर रहा हो, धर्म की बात कर रहा हो, राष्ट्र को उत्थान पर ले जाने की बात कर रहा हो, राज्य को सब प्रकार से सुविकसित कराने की बात कर रहा हो, आपकी राज्य व्यवस्था को सुसंचालित करने के लिए कह रहा हो, अथवा आपका ध्यानाकर्षण ऐसे बिंदुओं पर कर रहा हो जो आपके राज्य कार्य में छूट गए हों और जिससे महान उपेक्षा की स्थिति होकर के और उस वर्ग का, उस स्थिति का एक प्रकार से अपमान हो रहा हो, पतन हो रहा हो, तो आप ऐसा तो नहीं कर देते कि मूर्खों की बातों में आ जाते हो और विद्वान की बात को आप नहीं सुनते। तो वो कह रहे हैं कि जब संकट पड़ता है तो मूर्ख कभी राष्ट्र के लिए सहायक नहीं होते, मूर्ख कभी देश के साथ खड़े होकर के नहीं रहते, मूर्ख कभी राजा के साथ खड़े होकर के नहीं रहते, मूर्ख हमेशा मूर्खता के साथ खड़े रहते हैं। मूर्ख आपातकाल में भी आपका सहयोगी नहीं होगा। तो इसलिए आप विद्वानों के साथ जाएं, विश्वस्त लोगों के साथ जाएं, जो उसके क्षेत्र में नीतिज्ञ हैं, कुशल हैं, जानकार हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उनके पक्ष में आपको जाना चाहिए। अब इन्हीं श्लोकों का लोग जो है गलत प्रकार से अर्थ निकालते हैं और गलत प्रकार से अर्थ निकाल करके ऐसा कहने का प्रयास करते हैं जो विशेष तौर से ब्राह्मणों के विरोधी लोग रहे हैं। वो कहते हैं कि राज सत्ता तो ब्राह्मणों के हाथ में रही और कहा कि राजा को ब्राह्मण की बात माननी चाहिए, अन्यों की बात नहीं मानना चाहिए, अन्य लोगों को या तो नीच कह दिया गया या मूर्ख कह दिया गया। इस प्रकार का अर्थ निकाल करके समाज में एक भ्रम फैलाते हैं और समाज को काटने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उन धर्मशास्त्रों के प्रति जो है उपेक्षा का भाव और अश्रद्धा का भाव वो लेकर के आने का कुत्सित प्रयास करते हैं। ये सब आप देख ही रहे हैं, यानी शास्त्रों के अनर्थ करने के कारण से ये सब हो रहा है। आगे कह रहे हैं, कश्चिद अग्निषु ते युक्तो विदिज्यो मतिमान ऋजु हुतम चा होष्यमाणम चा काले वेदयते सदा। क्या तुमने अग्निहोत्र के लिए विविध बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मणों को नियुक्त किया है? वे सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित तो कर देते हैं। एक नई बात यहाँ पर आपको सुनने को मिल रही है। देवर्षि नारद युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुमने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के विस्तार के लिए, समाज में एकत्व की स्थिति के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए और रोग निवारण के लिए, अच्छे संकल्पों की सिद्धि के लिए और भी बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं। उन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए तुमने योग्य, कुशल, मेधावी, धार्मिक, जितेंद्रिय ब्राह्मणों को तुमने नियुक्त तो कर रखा है, और क्या वो आपके द्वारा नियुक्त होने पर कृत कार्यों की सूचना आपको भली भांति विधि पूर्वक देते हैं? जब हम वैदिक साहित्यों को पढ़ते हैं तो वैदिक साहित्यों में दो प्रकार की व्यवस्था का पता चलता है। पहली व्यवस्था ये होती है कि यजमान साक्षात जाकर के आहुति प्रदान करता है, और दूसरी व्यवस्था ये होती है कि यजमानों के हिस्से या यजमानों की अनुपस्थिति में ब्राह्मण लोग उनकी कुशल क्षेम के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए बड़े बड़े दीर्घ सत्रों को किया करते थे, यज्ञ यागों को किया करते थे। आप यज्ञ वेदी में 4 प्रकार के नाम सुनते हैं। एक है होता, दूसरे हैं अध्वर्यु, तीसरे हैं उद्गाता और चौथे हैं ब्रह्मा। ऋत्विज वर्ण आप सुनते हैं कि ऋत्विक का वर्ण किया गया। तो पहले जो बड़े बड़े यज्ञ याग हुआ करते थे, जैसे सोमयाग हुआ है, अश्वमेध यज्ञ हुआ है, राजसूय यज्ञ हुआ है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ है, यानी जो भी यज्ञ हुए हैं, तो उसमें एक व्यवस्था होती थी कि यजमान सपत्नीक बैठता था और जो 3 वेदी हैं, 3 वेदियां खाली रहती थीं। यानी यजमान के सामने की वेदी, यजमान के उत्तर की और यजमान के दक्षिण की वेदी खाली रहती थी। उसके परिवार का कोई नहीं बैठता था। उस पर अन्य ब्राह्मण, जिनको हम
अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा आदि कह रहे हैं, वो लोग बैठ करके यजमान का वो कार्य संपन्न कराते थे। जब यजमान जो है उसकी अत्यधिक व्यस्तता है, जैसे कि राजा, जैसे कि सेनापति, तो इनकी अत्यधिक व्यस्तता है, पर ये चाहते तो हैं कि राज्य के कल्याणार्थ, राज्य की उन्नति के लिए यज्ञ आदि कार्यक्रम होते रहें, तो फिर वह ब्राह्मणों को नियुक्त किया करते थे कि आप जो है हमारे हिस्से का हवन करिए, और हमारे हिस्से का हवन आप किस प्रकार से करिए, तो हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, दक्षिणा आपके लिए निर्धारित कर रहे हैं और आपके लिए साधन सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, और आप जा कर के करिए। तो या तो ये होता कि राज्य पक्ष से कोई ना कोई जा कर के वहाँ पूछता था कि आपके जो धर्म अनुष्ठान हैं, यज्ञानुष्ठान हैं, वो किस प्रकार से चल रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों की ओर से कोई न कोई संदेशा लेकर के आता था कि इतने दिन पहले आरंभ किया गया इस निमित्त जो अग्निहोत्र यज्ञ है वो अब संपन्न होने जा रहा है, अथवा कुशलतापूर्वक चल रहा है, अथवा इन इन वस्तुओं की अपेक्षा है, अथवा कोई असुविधा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा रामायण काल में वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि यज्ञ में व्यवधान हो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए राज्य से सहायता की अपेक्षा करते हैं, और सहायता के परिणाम स्वरूप कौन आते हैं रक्षा करने के लिए, साक्षात राजकुमार ही आ जाते हैं। अन्य सेना नायक सेनापतियों की अपेक्षा वो इच्छा करते हैं कि आपके पुत्र स्वयं आकर के इस सहायता कार्य में सहयोग प्रदान करें। तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी स्वयं आकर के विश्वामित्र जी की यज्ञ कार्य में आकर के सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाते हैं, यानी यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो ये परंपरा पहले देखी जाती थी, आजकल परंपराएं थोड़ी सी संक्रमित हो गई हैं, यानी अभी तो ऐसा हो गया है कि देशकाल परिस्थिति है, यज्ञ कुंड के चारों तरफ ही यजमान बैठते हैं, फिर कोनों पर भी बैठ जाते हैं, फिर लोग खड़े खड़े भी देने लग जाते हैं, समय का परिवर्तन हुआ। लेकिन जो एक पूर्व की परंपरा रही कि यदि जो राजा है, मुख्य न्यायाधीश है, सेनाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, जिनके ऊपर राज्य के बड़े बड़े कार्य हैं और जिनको अपने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ आगे आदि कराने हैं, लेकिन उनकी अनुकूलता नहीं है उपस्थिति की पूर्ण रूप से, तो फिर वह अपने स्थान पर ब्राह्मण आदि का चयन करके ऋतुवरण करा करके और उनको कार्य दिया करते थे। आज भी ये परंपरा जो है दूसरे प्रकार से चल पड़ी है। जैसे कि आप देखते हैं कि यजमान थोड़े संस्कृतविद नहीं होते हैं, शास्त्रविद नहीं होते हैं, अनुष्ठानों को जानने वाले नहीं होते हैं। तो आप पौराणिक परंपरा में देखते हैं कि मान लीजिए कोई गीता जी का पाठ कर रहा है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, कोई वेद का पाठ कर रहा है, तो अब यजमान उसमें कुछ विशेष जानता नहीं है, बस यजमान की उपस्थिति मात्र है, लेकिन सारा का सारा कार्य ब्राह्मण कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ एक नई परंपरा चल पड़ी है, जैसे ये भी सब नई परंपराएं, नई पूजा पाठ हैं जो पहले नहीं थी। जैसे तो आप देखते हैं रुद्राभिषेक है या महामृत्युंजय जप का कार्य करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। कुछ लोग 7 दिन का, कुछ लोग 11 दिन का करते हैं, तो वो भी ब्राह्मणों के निमित्त हो गया है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं। ऐसे ही बहुत सारा कार्य जो है एक प्रकार से ब्राह्मणों के सिर पर ही आ गया है। जो यज्ञ में संकल्प पाठ होता है, तो संकल्प पाठ किसे करना है, संकल्प किसे लेना है? संकल्प तो यजमान को लेना है, पर ग्रह को ना जान पाना, नक्षत्र को ना जान पाना, तिथि को, वार को ना जान पाना, एक सम्यक रूप से कालगणना को ना जान पाने के कारण से वो अब संकल्प दिलवाने का कार्य भी कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। वो कह रहा है कि चलिए भाई बोलिए ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे, ऐसे तो ब्राह्मण को ही बोलना पड़ रहा है, यानी यजमान के हिस्से का कार्य। ऐसे ही विवाह संस्कार में जाते हैं तो कई वचन स्त्री को बोलने होते हैं, यानी वर वधू को बोलने होते हैं वर के प्रति, कई वचन जो हैं वर को बोलने होते हैं वधू के प्रति, पर वो जानते नहीं हैं, तो वो कार्य भी सारा का सारा ब्राह्मण को करा देना पड़ रहा है। पहले भी व्यवस्थाएं थी, आज भी व्यवस्थाएं हैं। फर्क इतना है कि पहले यजमान बुद्धिमान था, आज का यजमान मूर्ख है, यानी वो शास्त्र नहीं पढ़ता।
ना पढ़ने के पीछे कारण ये है कि एक मानसिकता चली कि हमको संस्कृत क्यों पढ़नी, हमें पांडित कर्म थोड़ी करना है। अब आप ये देखो कि संस्कृत पढ़ने का अर्थ पिछले 40-50 वर्षों में ये लगा लिया कि जिनको पंडिताई करनी है, पूजा पाठ करना है, वो लोग संस्कृत पढ़ें, पर हमें तो अफसर बनना है, साहब बनना है, नौकरी करनी है, तो हमें अंग्रेजी पढ़नी है, तो लोग अंग्रेजी में चले गए। अब आप ये देखो, संस्कृत पढ़ करके लोग चक्रवर्ती राजा बने थे, अंग्रेजी पढ़ करके नहीं बने। संस्कृत पढ़ करके लोग 400 वर्ष जिए थे, अंग्रेजी पढ़ करके तो नहीं जिए। संस्कृत पढ़ करके लोग इतने विकसित थे कि उनके यान धरती पर भी चलते थे, वही यान वायु में भी चलता था, और वही यान जो है जल में भी चलता था। तो वो तो संस्कृत पढ़ के ही था, और उनका मानसिक बल बहुत था, मंत्र शक्ति उनके पास अद्भुत थी, सामर्थ्य बहुत था, अनेक प्रकार की सिद्धियों से वो सुभूषित लोग थे, समृद्ध लोग थे, कुलीन लोग थे, बड़े परिवार हुआ करते थे, बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, बड़ा धन वैभव हुआ करता था। ये सब संस्कृत पढ़ के ही था भाई, अंग्रेजी पढ़ करके नहीं था। संस्कृत का ही प्रभाव ये था कि कुटुंब जो है 100 से लेकर के शुरू होता था और 1000 और 10,000 लोगों तक का कुटुंब होता था। इतना बड़ा कुल और परिवार उनका होता था। आज अंग्रेजी का ये हो गया है प्रभाव कि वो जो 10,000 हुआ करता था वो 2 पर सीमित रह गया, अंग्रेजी पढ़ करके। तो क्या ही कर लिया। तो ठीक है, अंग्रेजी के पढ़ने से बहुत कुछ विकास किया, उन्नति की, पर संस्कृत को पढ़ करके भी बहुत उन्नति, बहुत विकास होता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं होता है, तो मैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यही देता हूँ कि जितने भी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, सब संस्कृत पढ़े हुए लोगों के पैर छूते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, ठीक है। सारे के सारे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग, जो आज भी मंत्र जानता है, जो संस्कृत बोलना जानता है, उसी को नतमस्तक करते हैं, उसी को पैर छूते हैं, ठीक है। आज राजा बड़ा नहीं है, आज कर्मचारी बड़ा नहीं है, पहले भी बड़ा नहीं था। आज भी ब्राह्मण बड़ा है, पहले भी ब्राह्मण बड़ा था। यानी वेद विद्या पहले भी बड़ी थी, आज भी बड़ी है। तो चूँकि हमारी कुछ शिक्षाएं व्यवस्थाएं उस प्रकार की हो गई जो शीर्षासन हो गया है, लेकिन हमें संस्कृत की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। वर्तमान युग में लोगों की बड़ी उत्कंठा और अभिलाषा जागृत हुई है कि वो वृद्ध अवस्था में जब बुद्धि न्यून होती है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, ऐसी स्थिति में जाकर के वो ऐसी अवस्था में भी वो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। तो संस्कृत का युग आ रहा है, अच्छी बात है। तो ये एक परंपरा की बात बताई कि आज भी बहुत सारे ब्राह्मण कार्य करते हैं, और ये परंपरा पहले रही थी, बस उसका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। कह रहे हैं, कंचिन मुख्या महत स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जगन्याश्च जगन्येषु भृत्या कर्मसु योजितः। यह है कार्य का आवंटन, कि आप कार्य का आवंटन किस प्रकार से करते हैं। तो कहते हैं कि तुमने अपने प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कर्मों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में, तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा तो रखा है ना। यानी उन्होंने कार्य विभाजन की जो परंपरा है, प्रणाली है, उसको समझने का, या ये कहें कि समझाने का प्रयास किया कि जिनकी योग्यता बहुत अच्छी है और जो बहुत विश्वस्त हैं और कुलीन हैं, उनको आपने श्रेष्ठ कार्य दिया, मध्यम दिया या निकृष्ट दिया। उनको देना चाहिए श्रेष्ठ कार्य, तो तुमने श्रेष्ठ कार्य तो दिया, यानी बड़ा जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको दी है ना। फिर आगे कहा कि जिनका स्तर मध्यम है, मध्यम स्तर के लोगों को निम्न स्तर का काम तो नहीं दे दिया, मध्यम स्तर के लोगों को आपने बहुत ऊंचे लेवल का काम तो नहीं दे दिया। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ना करें, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के अनुसार काम होना चाहिए। आचार्य दिनेश जी एक सूत्र देते हैं कि हर व्यक्ति के लिए काम, हर काम के लिए व्यक्ति होना चाहिए। यानी आवंटन इस प्रकार से होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है काम से फ्री ना हो, ठीक है। यानी सबके लिए काम होना चाहिए, फ्री कोई नहीं होना चाहिए। तो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के पास मध्यम श्रेणी का कार्य हो, और जो निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, जो छोटे मोटे कार्य कर सकता है, उसे छोटे मोटे कार्य करा लेने चाहिए। कुछ व्यवहार की बात कह रहे हैं
कंचित त्वा नाव जानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्रम प्रति गृहीतारम कामयानम एव स्त्रियः। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरतापूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। यानी कहाँ पर अनादर कर दिया जाता है, कहाँ पर उपेक्षा कर दी जाती है और कहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो उपमा अलंकार के साथ उन्होंने राजा युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने उपमा दी ब्राह्मण की कि कोई पवित्र याजक है, अच्छा ब्राह्मण है, अच्छा पुरोहित है, अच्छा आचार्य है, लेकिन उसका जो यजमान है वो पतित है, हीन क्रिया वाला है, निम्न श्रेणी का है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका खान पान, उसकी दिनचर्या, उसका बोलचाल व्यवहार जो है कैसा है, शास्त्रोक्त नहीं है, सभ्य नहीं है, शिष्ट नहीं है। तो जो पवित्र याजक होता है वो पतित यजमान को छोड़ देता है, तिरस्कार कर देता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। यानी कह देता है भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, ये तुम मेरे लायक नहीं हो, डिज़र्व नहीं करते, मैं तुम्हारा ये कार्य नहीं कराऊंगा। तो पहले उस प्रकार के सिद्धांत हुआ करते थे। आज भी कुछ कुछ लोग सिद्धांत पाल करके बैठे हैं, पर बहुत सारे लोगों के सिद्धांत जो है धन के कारण घुल मिल गए हैं। जैसे हवन का एक सिद्धांत है, हवन का एक सिद्धांत है कि जो यज्ञोपवीतधारी हो वो हवन पर बैठे, ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो शिखाधारी हो वो हवन पर बैठे। तीसरा सिद्धांत वस्त्र जो है स्वच्छ हों, सात्विक हों। चौथा सिद्धांत वो पवित्र कमाई वाला हो। पांचवा सिद्धांत वो शाकाहारी हो। छठवां सिद्धांत वो धार्मिक हो। सातवां सिद्धांत वो ईश्वर पर, वेद पर, ब्राह्मण पर श्रद्धा रखने वाला हो। तो ये कुछ यज्ञ के मूलभूत सिद्धांत हैं। इन मूलभूत सिद्धांतों से जो परिपूर्ण व्यक्ति है उसी को यजमान बनना चाहिए और उसी को यजमान बनाना चाहिए। ये मूलभूत सिद्धांत हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इन सिद्धांतों की जानकारी नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिद्धांतों की टोटल उपेक्षा कर देते हैं, जानकारी भी नहीं है, उपेक्षा भी कर देते हैं और ये ध्यान देते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। कई जो याजक हैं वो ऐसे लोगों के यहाँ यजन और यजमानत कराने चले जाते हैं, बोले उससे हमें प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, लोग कहेंगे वाह कि तुम किन के पास गए थे। यानी वो धन की दृष्टि से या कला कौशल की दृष्टि से वो समाज में कुछ प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुका है, पर जो अग्निहोत्र के लिए यानी यजमान बनने के लिए जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट हैं, अनिवार्य योग्यताएं हैं, वो उनके अंदर है नहीं। लेकिन पॉपुलरिटी के कारण से, प्रसिद्धि के कारण से या पुष्कल धन या अधिक दक्षिणा के कारण से क्या करते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो पहले ऐसा होता था कि पवित्र याजक जो है पतित यजमान का त्याग कर देता था। दूसरा उन्होंने कहा कि स्त्रियां कामचारी पुरुष का त्याग कर देती हैं। स्त्रियां के विषय में उन्होंने कहा कि जो स्त्रियों का सम्मान करता है, जो स्त्रियों को गर्व की अनुभूति के साथ देखता है, मान सम्मान करता है और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, स्त्रियां हमेशा उन्हीं का सम्मान करते हैं। और जब स्त्रियां ये देखती हैं कि ये जो व्यक्ति है ये तो केवल कामी प्रकृति का है, व्यभिचारी प्रकृति का है, शारीरिक आकर्षण यानी देह की इच्छाओं की पूर्ति करना ही इसका ध्येय मात्र है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके अथवा ऐसे व्यक्ति को जान करके क्या करते हैं, वो उसका तिरस्कार कर देते हैं कि ये जो है हीन क्रिया वाला है, यानी इसके उद्देश्य अच्छे नहीं हैं, तो उनका वो त्याग कर देते हैं। बोले कहा कि वैसे ही जो राजा है और अधिक कर लेता है, अधिक टैक्स लेता है प्रजा से, तो जैसे ब्राह्मण ने यजमान को छोड़ा, जैसे स्त्री ने कामातुर पुरुष का त्याग किया, वैसे ही ये जो प्रजा है जिस पर अधिक टैक्स लादा गया, अधिक कर लादे गए,
ये प्रजा भी राजा का त्याग कर देती है। तो कहीं ऐसा तुम तो नहीं कर रहे, ये भाव ये दोष कहीं तुम में तो नहीं, इस प्रकार की उन्होंने बात कही। आगे कह रहे हैं कच्चिद वलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त काले दातव्यम ददासी न विकर्षति। तुम अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर तो देते हो ना, और जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं करते। काल अतिक्रमणा देते भक्त वेदनयोर्भृता भर्तु कुप्यन्ति यद भृत्या सो अनर्था सुमना स्मृतः। भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं, उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बनता है। तो दो श्लोकों के माध्यम से उन्होंने सेवक कर्मचारियों के विषय में बात कही कि राजा को चाहिए कि जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हैं, राज्य प्रबंधन के कार्य में लगे हैं, व्यवस्थाओं में लगे हैं, जितने भी आपके अधीनस्थ वेतन भोगी लोग हैं, वैसे देखा जाए तो राष्ट्र का सबसे बड़ा वेतन भोगी अगर कोई व्यक्ति होता है उसको राजा कहा गया है। सबसे पहला सबसे बड़ा वेतन भोगी व्यक्ति होता है राजा। तो राजा के बाद जितने भी उसके अधीनस्थ हैं, उसका मंत्री है, महामंत्री है, कैबिनेट के लोग हैं, तो मंत्री से लेकर के संतरी तक एक सामान्य कर्मचारी यानी चौकीदार तक, वो सब के सब कौन है? सब के सब वेतन भोगी हैं। तो राजा को चाहिए कि सबकी वेतन समय पर देवे, वेतन में विलंब कभी भी ना करे और उसमें अनावश्यक कटौती ना करे। कह रहे हैं कि यदि आप अनावश्यक कटौती करते हैं, विलंब से वेतन देते हैं नहीं देते हैं, तो इससे क्या होगा? सैनिकों में, कर्मचारियों में, भृत्यों में, सेवकों में असंतोष व्याप्त होगा, और वो असंतोष जो है वो संघर्ष को लेकर के आएगा। ना केवल संघर्ष को लेकर के आएगा, उनके भ्रष्टाचारी होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा, और उन्हीं के देशद्रोही होने का कारण, उन्हीं के देशद्रोही होने के कारण भी बन जाएंगे। क्योंकि जितने सेवक, कर्मचारी, संतरी, मंत्री आदि लोग हैं, चाहे वो निम्न पद पर हों, मध्यम पद पर हों या उच्च पद पर हों, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, अपनी अपनी येषणा हैं। किसी की लोकेषणा अधिक है, किसी की वित्तेषणा अधिक है, किसी की पुत्रेषणा अधिक है, लेकिन सारी येषणाओं की पूर्ति जो है मुख्य रूप से तो धन से ही होती है। पहले धन होगा तो वो अन्य चीज़ों का भोग कर सकेगा। अगर वो उसकी पूरी नहीं हो रही हैं और ऐसे में उसने उसके जीवन में अभाव देखा और शत्रु पक्ष ने देखा कि इसके पास इस चीज़ की कमी है, तो शत्रु पक्षों से तुरंत फोड़ लेगा, और फिर जो गुप्त सूचनाएं हैं, गुप्त मंत्रणाएं हैं, या सुरक्षा में सेंध लग जाएगी और इससे महान हानि होगी। इसलिए राजा को चाहिए कि सबकी वेतन समय पर दे, निर्धारित समय पर दे, कभी कमी ना करे, कटौती ना करे। और ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी ने, किसी सेवक ने, किसी भृत्य ने, किसी श्रमिक ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको पारितोषिक मिलना चाहिए, यानी उसको बोनस मिलना चाहिए। तो बोनस की बात भी देवर्षि नारद ने यहाँ नारद नीति के अंतर्गत करी है, और विशेष विशेष अवसरों पर विशेष पुरुषार्थ करके दिखाने वाले व्यक्ति को, विशेष कार्य करने वाले को आप पुरस्कार दें, सार्वजनिक रूप से उसको सम्मानित करें। तो जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है और बोनस दिया जाता है, कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, ये कोई आज की अर्थव्यवस्था नहीं है। इस अर्थव्यवस्था का उपदेश देवर्षि नारद ने महाभारत में युधिष्ठिर को कर दिया है। तो ये भी आपके लिए गर्व का विषय है कि जो आज इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के क्षेत्र में जो कार्य चल रहा है, वो कार्य आज के अर्थशास्त्रियों की देन नहीं है। इसके जो प्रणेता हैं, वक्ता हैं, वो महाभारत से हैं। कश्चिद राष्ट्रे तड़ागानि पूर्णानि बृहन्ति च भागसो विनिविष्टानि न कृषिदेव मृता मातृकः कच्चिद अन्न भक्तं बीजं च कर्षकस्यावसीदति प्रत्येकं च शतं वृद्ध्यतः
ददास्य श्रेण्य मनुग्रहणम। कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से परिपूर्ण बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो तुम्हारे यहाँ खेती नहीं होती। यानी राजा का ये कर्तव्य है कि वो कृषि कार्य केवल बरसाती दृष्टिकोण पर ना रखे कि बरसात होगी तभी खेती होगी। अगर बरसात पर आश्रित होकर के खेती करेंगे तो एक सीज़न की फसल हो पाएगी या 2 सीज़न की फसल हो पाएगी, जिसमें संभावना ऐसी रहती है कि अगर बरसात अधिक हो गई है तो जो पहला सीज़न है वो पहला सीज़न पूरा ख़राब हो जाता है, और अगर बरसात कम हुई है तो पहला और दूसरा दोनों सीज़न बिगड़ जाते हैं। तो केवल वर्षा पर आधारित आपका कृषि कार्य तो नहीं है। राजा को चाहिए कि वर्षा के जल को स्टोर किया जाए, अच्छे अच्छे नाले बनवाए जाएं, नदियां बनवाई जाएं, नदियों के माध्यम से नहर बनवाई जाएं, कुएं खुदवाए जाएं, तालाब बावड़ी आदि खुदवाई जाए, और सुदूर प्रांतों में जहां पर जल की कमी है, न्यूनता है, वहां पर भी जल पहुंचाया जाए ताकि पीने के लिए पानी भी मिले, पशुओं के लिए भी जल मिले और खेती के लिए भी पर्याप्त जल मिले। चूँकि भारत कृषि प्रधान देश रहा, इसलिए इस बात पर विचार महाभारत काल में भी था कि सब क्षेत्रों में जल की आपूर्ति रहे और जो है किसान जो है सभी मौसमों की फसलों को वो ले सके। यानी वर्षा काल की फसल है, ग्रीष्म काल की फसल है और शीतकाल की फसल है, सभी प्रकार से वो करें। बीज के विषय में कहा कि तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता, क्या तुम प्रत्येक किसान पर कृपा करके उन्हें 1 रुपया सैकड़ा ब्याज पर ऋण तो देते हो? यानी आप प्रयास करो कि आपके जो किसान हैं वो समृद्ध रहें। ऐसा ना हो किसान का बीज सड़ जाए, नष्ट हो जाए, गल जाए, या ये कहें बीज का मतलब उसका परिश्रम निष्फल हो जाए। कई बार क्या होता है कि किसान बीज लेकर के बैठा है लेकिन बीज की बुआई नहीं हो पाती, कारण बोले जल नहीं है, बारिश नहीं हुई है, तो बुआई कैसे करें। दूसरा ये हुआ कि बुआई कर दी है, या तो पानी अधिक बरस गया है या पानी बिल्कुल नहीं बरसा है तो फसल नष्ट हो गई है। तो ऐसे में किसान तो आत्महत्या कर ले। तो फिर किसान को हर्जाना क्षतिपूर्ति आप करते हो या नहीं करते। यानी राजकोष में आप इतना अन्नागार भर करके रखो कि आप जो है अन्न की भी आपूर्ति कर सको, और जो किसान बड़े स्तर पर खेती करना चाहते हैं, कृषि कार्य करना चाहते हैं, और यदि लागत के लिए उनके पास धन का अभाव है तो राजा को चाहिए कि वह 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से उनको ऋण पर ब्याज पर पैसा दे, ताकि किसान जो है उस कार्य को अच्छे प्रकार से कर सके। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हमने कर ली हैं। आगे और नारद नीति को हम पढ़ेंगे, यानी देवर्षि नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को जो उपदेश दिए गए हैं राज्य संबंधी और व्यवहार संबंधी, उनको हम पढ़ेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण।